तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में लगातार पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा आपके बीच में सबसे ऊपर आपको बेहतर तरीके से भैया पता है कि आज आपके जो थर्ड यानी 2,40,000 तक का अगर कहा जाए, हम एक शब्द में अगर कहें तो रैंक 1 से 2,40,000 तक जितने भी अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग को लॉक किया है कल तक, आज उनके अलॉटमेंट रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो यहां सुबह से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, भैया क्या अलॉटमेंट रिजल्ट हमारा आ चुका है? अरे नहीं भैया, अभी आपका अलॉटमेंट रिजल्ट ये मानकर चलेगा कि शाम 5 बजे के बाद ही घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो नहीं आएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हाँ आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आया, कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट सूचना है कि 5 बजे के पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम 1 मिनट के लिए इस वीडियो के माध्यम से मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला होगा, तो उनके लिए अगला ऑप्शंस क्या हो सकता है। ठीक है, देखिएगा आपके लिए जो अगला ऑप्शन होगा, जो आपके सेकंड राउंड काउंसलिंग, अभी तो ये आपकी फर्स्ट राउंड हुई है। ठीक है, 2,40,000 तक, बट आपके यहाँ आवेदन कितने हुए? 3,25,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो इन सभी की काउंसलिंग होनी है। ऐसा नहीं है कि हम 2,40,000 तक की ही काउंसलिंग करा के रह जाएंगे, नहीं, सबकी काउंसलिंग होना बिल्कुल सुनिश्चित है। तो आप जो है, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप अपने सेकंड फेज काउंसलिंग का बिल्कुल आप इंतजार करिएगा। ठीक है, सेकंड फेज काउंसलिंग में आपका जो एडमिशन है वो लगभग पूरी तरह से तय माना जाएगा। सेकंड फेज में आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं आपको कॉलेज मिल गया, तो ऐसे केसेस में आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। क्योंकि भैया जो है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो आप काउंसलिंग फीस 5,000 रुपया पेमेंट किए हैं, वो फीस आपकी पीएनपी के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और वो फीस आपका नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, वो आपका रिफंड नहीं होगा। इसलिए आप ये, मैंने आपको जो है कॉलेज लॉक करने से पहले इस चीज को प्रूफ कर दिया था कि भैया आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा, उसी कॉलेज को आप लॉक करिए जिसे आपको लगता है कि हम इस कॉलेज को लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक हैं। ये कॉलेज अगर हमें मिल जाएगा तो हम अपने एडमिशन की प्रक्रिया को फाइनली पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में भैया आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कॉलेज को चेंज करिए, अन्यथा की स्थिति में कोई मतलब थोड़ी ना बचता है। ठीक है, चलेगा। अगर भाई कॉलेज मिल गया तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। चेंज करने के लिए आपको अगले फेज में जाना होगा, पहले आपको 5,000 का पेमेंट करना होगा। पिछला जो 5,000 है आपका चला गया। हाँ, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, आपने जो 5,000 पेमेंट किया वो आपका काबिज है, वो जाएगा नहीं, आपको अगले फेज में वही 5,000 रुपया लेकर जाएगा। भैया चलिए अब हम आपको अगले फेज में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपको दोबारा पैसा देना नहीं है। हाँ, पैसा आपको तब देना होगा जब आपको कोई कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, चलेगा, यहां तक हो गया। अब यहां सवाल एक और कर रहे हैं कि क्या काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी? नहीं, काउंसलिंग की डेट आपकी नहीं बढ़ेगी भैया। ठीक है, आज यार आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे में आप जो है डेट बढ़ने की बात कर रहे हैं, यह इम्पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। आपने अगर काउंसलिंग करा, आप भैया बात कर रहे थे जो है काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखिएगा काउंसलिंग की डेट यार अब क्या बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि भैया आपके जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, 2,40,000 तक फर्स्ट फेज में बच्चों को करवाना था, तो 2,40,000 तक के बच्चों की काउंसलिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। कल आपके चॉइस फिलिंग की अंतिम डेट थी। ठीक है, जितने लोगों ने कर दिया है उनका भी ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं उनका भी ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो आप सेकंड फेज में करेंगे। बट आपके जो काउंसलिंग की डेट है वो फाइनली नहीं बढ़ेगी, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब यहां सवाल आप इस बात का कर रहे थे कि 2,40,000 रैंक के ऊपर काउंसलिंग कब होगी, तो देखिएगा मैं आपको लगातार इसके बारे में बताता हुआ आ रहा हूं कि 2,40,000 के जो रैंक के ऊपर बच्चों की काउंसलिंग है
ठीक है। इनकी काउंसलिंग भैया सेकंड फेज में होगी, यानी फर्स्ट फेज का जो पूरा आंकड़ा है वो 22 तारीख तक चलेगा। ठीक है, 22 तारीख के बाद ये फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 22 के बाद जो है आपके सेकंड फेज की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए आपको अब यहीं से परेशान नहीं होना है कि नहीं हमारी काउंसलिंग कब होगी। आपको लगातार कुछ लोग बता रहे हैं, मेरे पास शाम को कुछ मैसेज आए थे, जो लोग प्रूफ भी भेज रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेकंड फेज की काउंसलिंग शुरू है। अरे भैया नहीं, ऐसी बात नहीं है, सेकंड फेज की काउंसलिंग हो नहीं रही है। ठीक है, सेकंड फेज की काउंसलिंग 22 तारीख के बाद हो, क्योंकि आपने ऑफिशियल नोटिस में ये पढ़ा है कि जो है यूपी के बच्चों को हम जो है फर्स्ट काउंसलिंग में वरीयता देंगे। अगर यूपी के बच्चों से सीटें बचती हैं तो ऐसे केसेस में जो अदर स्टेट के लोग आवेदन कर रहे हैं उनको हम जो है एडमिशन का मौका देंगे। अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड फेज भले से होगा, ठीक है, लेकिन वरीयता अपने यूपी के बच्चों को ही दी जाएगी। हालांकि आप अदर स्टेट के हैं, अगर आप चॉइस को लॉक करते हैं तो आपको भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन अगर भाई आप यूपी के हैं और कोई अदर स्टेट का है तो वरीयता की क्रम में सर्वप्रथम यूपी का बच्चा ही रखा जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, 2,40,000 के रैंक के ऊपर वाले आप परेशान मत होइएगा। आप अगर आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के साथ जुड़ते हैं, चैनल के साथ जुड़ते हैं, मैं दावा करता हूं जितनी फैक्ट सूचना मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करता हूं उतना कोई नहीं देता होगा। ठीक है, मेरे पास लोग प्रूफ भेजते हैं कि भैया देखिए ये हमसे कह रहे हैं कि एडमिशन हो रहा है, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं जो लगातार आपको बता रहा हूं कि सेकंड फेज काउंसलिंग में सिर्फ अदर स्टेट का होगा। ठीक है, हाँ ये बात अलग की है कि लोग आपका पैसा लेकर रख ले रहे हैं, सेकंड फेज में वो आपका एडमिशन करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन सेकंड फेज 22 तारीख के बाद ही होगा। ठीक है, आपने पैसा किसी को भी दिया है, अगर स्टेट के आप हैं तो आपका सेकंड फेज में होगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल श्योर हो जाइए। दूसरी चीज यहां यह है कि बिना आवेदन फॉर्म का एडमिशन कैसे होगा। भाई आपने आवेदन नहीं किया है तो ऐसे केसेस में आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है माइनॉरिटी कॉलेज का, जिसको हम कहते हैं भैया अल्पसंख्यक संस्थान। क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक संस्थान। ठीक है, आप मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं भैया हमने आवेदन नहीं किया, हमारा एडमिशन करा दीजिए। मेरे पास अल्पसंख्यक का कोई भी ऑप्शन नहीं है भैया। ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक यार मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं समझता हूं, हालांकि गलत नहीं है, एडमिशन होता है, ऐसा नहीं है, लीगल है, सब कुछ उनके साथ है, होता है। ठीक है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं करती है कि बिना आवेदन का एडमिशन में किसी का करवाऊं। ठीक है, क्योंकि जब अंतरात्मा अंदर से मना करती है ना, लोग कहते हैं भैया हमें पैसे की चिंता नहीं है, आप एडमिशन हमारा कराइए, पैसा हम देंगे। लेकिन यार हर चीज पैसा नहीं होता मेरे भाई, कुछ आपका विश्वास होता है। ठीक है, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तभी आपने मेरे पास कॉल किया, अन्यथा किस स्थिति में, ऐसे तो तमाम लोग आपके बीच में है, एडमिशन आपका करा सकते हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करता हूं। ठीक है, अगर आपने आवेदन कर रखा है तो मैंने आपको कम फीस में एडमिशन का ऑफर दे रखा, 9452331053 कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहां पर हमसे संपर्क करिए, एडमिशन मैं कराऊंगा। एडमिशन की जिम्मेदारी हमारी है, ओनली वन जो आवेदन कर रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई भी आप हमसे बात कर रहे हैं, एडमिशन आपको लेना, आप 20 लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, कोई भी इंसान आपसे ये नहीं कह रहा होगा कि भैया आप हमको 5,000 रुपया दीजिए एडमिशन आपका कंफर्म होगा। लोग 15,000 20,000 की बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद अकेला एक ऐसा चैनल है जो लगातार आपको सिर्फ 5,000 रुपया फर्स्ट टाइम में ले रहा हूं। ठीक है, अगर कोई ले रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैंने नंबर दे रखा, नंबर पर मुझे बताइए यहाँ फला जगहों से मुझे 5,000 की बात कही जा रही है कि आप मुझे 5,000 दीजिए मैं एडमिशन कराऊं, कोई नहीं कह रहा होगा। ठीक है, ये मेरी 100% की गारंटी कहती है यार, बाकी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर कोई कह रहा है, मैं कहता हूं कि आप मुझे 5,000 पेमेंट कर दीजिए, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। अगला जो 5,000 होगा वो 22 तारीख के बाद होगा, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, खुद आप अपने पास से 5,000 का पेमेंट करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपको कॉलेज मिल जाएगा आप ऑफिशियल साइट पर अपना नाम देख लेंगे, कॉलेज की लिस्ट में अपना नाम देख लेंगे, उस समय आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ भैया हमारा एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है, चलिए हमें खुशी है, अब हम दोबारा से 5,000 का पेमेंट अपने पास से ही कर दे रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहां हो गया, अब बिना आवेदन वाले, हाँ ये तो मैंने बता दिया। अब एक सवाल यहां आप ये कर रहे थे यार कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हमारा क्यों जमा होता है। देखिएगा, मैंने आपको शाम को यही बताया था कि आप किसी भी कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अगर जमा कर रहे हैं, ठीक है,
तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले उनसे आप ये प्रूफ ले लीजिए कि हाँ भैया हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, तो हमको तो कुछ प्रूफ चाहिए। आपने हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथों में सौंप दिया और खुदा न खास्ता हम आपका डॉक्यूमेंट्स खो दिए, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया। जब हम आपको कोई प्रूफ नहीं दिए हैं तो आप हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हाँ आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया था, आप मेरा डॉक्यूमेंट्स क्या किए, नहीं लगा पाओगे, सत्य है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी विद्यालय को डायट ही क्यों ना हो, ठीक है, आप डायट वालों से प्रूफ लीजिए, भैया हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर सौंप रहे हैं तो इसका प्रूफ मुझे चाहिए कि हाँ हमारा भाई आप डायरेक्टली आप कहिए यार, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है, आप उनसे डायरेक्टली कहिए कि भैया अभी आप मेरा डॉक्यूमेंट्स खो देंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपके ऊपर आरोप भी नहीं लगा पाएंगे कि नहीं आप जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स देते, ठीक है। इसलिए इस चीज से सावधान रहिएगा। हाँ कॉलेज वाले जमा करते हैं, जमा होता है, लेकिन आप उनसे प्रूफ के तौर पर कुछ ले लीजिए कि आप मुझे प्रूफ करिए कि हमने इतने डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, बाकी और जो ले रहे हैं उसका भी आप प्रूफ लीजिए कि हमने आपका डॉक्यूमेंट्स ले रखा है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर ओरिजिनल की जरूरत आपको पड़ती है, जैसे कॉलेज वाले जमा कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो वो बीच में आपको देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज ये है नहीं होगा एडमिशन, अगर कहे नहीं होगा एडमिशन, एडमिशन उनका नहीं होगा जैसे आपका किसी सेमेस्टर में बैक लगा है ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो आप एडमिशन भैया मेरे हिसाब से मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एडमिशन 100% रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों का एडमिशन हो रहा है जिनका फॉर्म फाइनल पूरा रिजल्ट है, ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। बाकी अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा है और आपका डाटा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप एडमिशन मत लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे। बाद में ये मत कहिएगा कि भैया आपने इस चीज को नहीं बताया था, हम एक एक चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। रिजेक्ट होना था अगर आपका बैक लगा है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ सीजीपीए और एसजीपीए वाले क्या करें, कुछ लोगों का रिजल्ट अपडेट हुआ है, अब नंबरों में परिवर्तन हुआ है। देखिएगा भैया अब सीजीपीए और एसजीपीए का जो मैटर है वो बड़ा गंभीर है यार, जो वाकई में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप अगर जहां एडमिशन ले रहे हैं, चाहे डाइट में ले रहे हैं चाहे प्राइवेट में ले रहे हैं, आप डाइट प्राइवेट से संपर्क कर लीजिए कि सर इसे बात है, ठीक है। सीजीपीए और एसजीपीए का मैटर था, रिजल्ट हमारा अपडेट हुआ है, नंबरों परिवर्तन है। मैंने आपको बताया है अगर रिजल्ट जितना आपने फॉर्म में डाला है, ठीक है, अगर उससे बढ़कर आपका रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, अगर उससे कम आ रहा है तो एडमिशन में थोड़ी सी दुविधा है, ठीक है, आप कॉलेज में बात कर लीजिए। दूसरी चीज हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाह रहे हैं, यहां देख सकते हैं आपके बीच में चीजें दी जा रही हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, और ये शपथ प्रमाण पत्र आपका है भैया, हर कॉलेज का शपथ प्रमाण पत्र अलग अलग है, ठीक है। ये देख सकते हैं आगरा का है, ठीक है, अगर आप आगरा डाइट मिला हुआ है या आपको कोई भी डाइट मिला हुआ है, आप ये वाला मैं नहीं कहता हूं कि हर डाइट में लगेगा, ये आगरा डाइट के लिए आगरा में लग रहा है। बाकी अगर आपको कोई और डाइट मिला है तो आप वहां पर संपर्क कर लीजिए। बाकी ये आपके जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हर डाइट के लिए है, हर प्राइवेट के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए। दूसरी चीज आप ये लगातार हमसे पूछ रहे थे कि शपथ जो है मेडिकल सर्टिफिकेट हम कैसे बनवाएं। यार मेडिकल सर्टिफिकेट में बड़ी चीज थोड़ी ना होती है, ठीक है। आप चले जाइए अपने नियरेस्ट जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पर आपका बन जाता है। भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं बनता है, इस पर चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसे हम सीएमओ बोलते हैं, ठीक है, उनकी सिग्नेचर होती है। बिना उनके सिग्नेचर का आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम चाहे जो उन्हें डॉक्टर से बनवा ले जाकर देते वो वैलिड होगा, नहीं, ठीक है। ये आपके जिला अस्पताल से ही बनेगा भैया, है ना। आप अदर स्टेट से या कहीं से हैं तो आप सब बनवा लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ ये है कि ये 10 रुपए का स्टाम्प पेपर जो मिलता है, ठीक है, आप तहसील जब जाएंगे तहसील वाले खुद आपको टाइप करके देंगे, ठीक भैया। आप उनसे बोल देंगे कि हमें हमारा ये शपथ प्रमाण पत्र लगा है, वो आपको खुद करके दे देंगे बहरहाल। लेकिन एक प्रोफार्मा अगर आपके पास होता है जहां आपको एडमिशन लेना है तो वो और आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा समझिएगा। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि आपको कहीं भी एडमिशन लेना है सर्वप्रथम आप अपने कॉलेज एक दिन विजिट कर लीजिए। 20 तारीख एडमिशन की लास्ट डेट है, 20 तारीख के पहले आपको एडमिशन ले लेना है, 20 तारीख के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।